आज छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए और खरना के बाद इस महापर्व में आज संध्या काल में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन पहले भगवान सूर्य और छठी मैया की विधिवत पूजा की जाती है, फिर शाम के समय अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। कहते हैं कि इस दिन सूर्य देव की उपासना से संतान प्राप्ति, संतान की रक्षा और सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। पूजा के लिए लोग प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल के लड्डू बनाते हैं। छठ पूजा के लिए बांस की बनी हुई एक टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल फूल आदि अच्छे से सजाए जाते हैं। तो आज छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है और छठी मैया की इस दिन पूजा की जाती है, समृद्धि का आशीर्वाद लिया जाता है। आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आपको ये भी जानकारी देते चले कि आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य देव की उपासना से सुख समृद्धि की कामना की जाती है, वरदान मांगा जाता है। और आज के दिन घाटों पे लोग जाते हैं और शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि कल यानी कल सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो आज छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है, जहां पर छठी मैया की पूजा की जाती है। जो महिलाएं व्रत रखती हैं, उपासना करती हैं, वो छठी मैया की यहाँ पर उनसे सुख समृद्धि की वरदान मांगती हैं, उनसे आशीर्वाद लेती है। और आपको ये भी बताते चले कि छठी मैया का जो पूजन जो है वो कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे महिलाएं जो करती हैं व्रत, उसे अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और साथ ही साथ संतान की प्राप्ति की और संतान की रक्षा की भी यहाँ पर छठी मैया से जो व्रती जो महिलाएं हैं वो वंदना करती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आज के दिन छठी मैया के लिए प्रसाद जो है वो ठेकुआ, चावल के लड्डू जो है वो बनाए जाते हैं और बांस की बनी हुई एक टोकरी ली जाती है, जिसमें पूजा के प्रसाद, फल फूल आदि जो है उसमें सजाए जाते हैं और उसको लेकर घाट पर जाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार आज होगा। पटना में गुलाबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, बिहार कोकिला पद्मश्री शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार जो है आज गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ होगा। सीएम नीतीश कुमार ने पटना के डीएम को निर्देश देते हुए कहा कि राजकीय सम्मान के साथ स्वर्गीय शारदा सिन्हा के अंतिम संस्कार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था को भी सुनिश्चित करवाया जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर के लिए पहुंचेंगे और आपको ये भी बताते चले कि वहां उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। तो देखिए, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जो है उनका जन्म अगर बताया, जन्म 1 अक्टूबर 1992 को हुआ था उनका और जन्म स्थान जो है वो सुपौल ज़िले का हुलसा में हुआ था। और आपको ये भी बताते चले कि उनकी जो शिक्षा है वो बीएड यूपी से म्यूज़िक में उन्होंने एमए की जो ग्रेजुएशन जो है वो प्राप्त की थी। पिता का जो उनके नाम है सुखदेव ठाकुर, शिक्षा विभाग में वो वरिष्ठ अधिकारी भी है। और आपको ये भी बताते चले कि उनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है और उनके पति जो है वो स्वर्गीय ब्रिजेश किशोर सिन्हा उनका नाम था। और उनके बच्चे की अगर बात करें तो अंशुमन सिन्हा और वंदना जो उनके बच्चे हैं वो उनके नाम हैं। और 1974 में पहली बार भोजपुरी गीत गाना उन्होंने शुरू किया था। तो ये जो तमाम बातें जो है हम शारदा सिन्हा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 1978 में पहली बार उगो सूरज देव गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था
और 1989 में कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया जो गाना जो है मैंने प्यार किया उस मूवी का ये सॉन्ग है जिन्होंने शारदा सिन्हा ने गाया था। और समस्तीपुर वीमेन कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर भी उन्होंने काम किया था। तो देखिए तमाम बातें जो है शारदा सिन्हा के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और छठ, विवाह, मुंडन, जनेऊ, विदाई और श्रद्धांजलि गीत भी उन्होंने गाए हैं। और जन्म की बात करें तो 1 अक्टूबर 1992 में शारदा सिन्हा का जन्म हुआ था। तो चलिए अब अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को बहुमत हासिल हो गई है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे बाइडेन। और आपको ये भी बताते चले कि बाइडेन ने ट्रंप को व्हाइट हाउस बुलाया। बाइडेन ने ट्रंप को सत्ता परिवर्तन की शुरुआत के लिए व्हाइट हाउस बुलाया है। तो देखिए ये बड़ी जानकारी, जहां बाइडेन ने ट्रंप को व्हाइट हाउस बुलाया है और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप और आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे बाइडेन। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी देते चले कि बाइडेन ने ट्रंप को सत्ता परिवर्तन की शुरुआत के लिए आज व्हाइट हाउस भी बुलाया है। तो सीएम शिंदे ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, जिन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया है। वे कोर्ट गए और नियत पे उनके खोट है, वे क्या पैसे देंगे। देखिए तंज कसते हुए उन्होंने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि ये झूठ है और धोखेबाज है। तो सीएम शिंदे ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए उन पर तंज कसते हुए ये तमाम बातें कही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया, जो लोग कोर्ट गए उनकी नीयत में खोट है, वे क्या लाडली बहन को पैसा देंगे। महायुति की सरकार यहां आएगी और हम जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कई जगह वादे किए लेकिन बाद में कहते हैं कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, ये झूठ है और ये धोखेबाज है। राहुल गांधी ने कहा कि वे तुरंत पैसे देंगे, लेकिन हमने लाडली बहन के खाते में पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किया और अब संविधान का झूठा नैरेटिव जो है वो चलेगा। तो यहाँ साफ साफ मुख्यमंत्री शिंदे ने राहुल गांधी पर तंज कसा। उन्होंने कहा जिन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया है, जो कोर्ट गए हैं वो उनके नीयत में खोट है और वो क्या पैसे देंगे, ये सब झूठ है, धोखेबाज है। पैसा जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है, नीयत में खोट है। और जिन्होंने विरोध किया है वो क्या लाडली बहना को पैसा देंगे। और हमारी लाडली बहना, उनका सरकार, महायुति की सरकार या फिर आएगी और हम जो बोलते हैं वही करेंगे। और जिन्होंने ये लाडली बहना के खिलाफ कोर्ट में गए, ये वादे उन्होंने कई जगह किए हैं। उन्होंने कर्नाटक में भी किए, उन्होंने राजस्थान में भी किए, उन्होंने हिमाचल में भी किए, लेकिन बाद में कहते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते हैं। ये झूठे लोग हैं, फरेबी लोग हैं, ये विश्वास रखने लायक लोग नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने तो उन्होंने तो कहा था कि खटखटाकट दे दो, खटखटाकट दे दो। खटखटाकट तो दिया नहीं, लेकिन हम लोगों ने पटापट दिए हमारी लाडली बहनों के खाते में 5 इंस्टॉलमेंट। जिन्होंने लाडली बहन योजना को विरोध किया, जो कोर्ट में गए, उनकी नीयत झूठ है, नीयत